नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। और वक्त हो चला है अपराध जगत की दुनिया में हुए इन अपराध की तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। गाजीपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। यह घटना गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के मीरनपुर सक्का गांव की है, जहां मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान 25,000 रुपए का एक इनामी बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस पर देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। गाजीपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना तब शुरू हुई जब पुलिस टीम वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश कर रही थी। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने भागने का प्रयास किया और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और घायल बदमाश को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। गिरफ्तार बदमाश आजमगढ़ का रहने वाला है। बदमाश पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 2 दर्जन से अधिक संगीन अपराधों में केस दर्ज है। पुलिस ने उसके पास से एक बाइक, एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। बदमाश के खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, जिससे वो लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने इस सफल ऑपरेशन के बाद कहा कि बदमाश की गिरफ्तारी से अपराध की गई घटनाओं का पर्दाफाश होने की संभावना है। इस मुठभेड़ में पुलिस टीम की तत्परता और बहादुरी की सराहना की जा रही है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली की प्रति विश्वास और बढ़ गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वो पुलिस के साथ सहयोग करे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। टीवी 100 के लिए प्रदीप की रिपोर्ट। और उन्नाव जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के गदनखेड़ा गांव में भी एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां पर पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी ही पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। और घटना की शुरुआत तब हुई जब पति ने अपनी पत्नी का वीडियो कॉल पर किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हुए पकड़ा और इस पर दोनों के बीच में कहासुनी हुई और तीव्र विवाद भी शुरू हो गया। पति ने शक और गुस्से में आकर के खौफनाक कदम उठाते हुए पत्नी पर चाकू से वार कर दिया। पत्नी की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इस पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। उन्नाव जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के गदनखेड़ा गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। जहां पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। और खून से लथपथ महिला को जिला अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है और मृतका की पहचान गदनखेड़ा निवासी के रूप में हुई है। हत्या के बाद से आरोपी पति फरार है और पुलिस उसकी धरपकड़ में जुटी हुई है। तो वहीं पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य भी जुटाए हैं और पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि पति को पत्नी के अवैध संबंधों पर शक था, जिसके कारण उसने ये कदम उठाया। इस मामले पर सीओ सिटी सोनम सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज दिनांक 16/7/2024 को समय करीब रात 9:30 बजे थाना कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत गदनखेड़ा में पति पत्नी में आपसी विवाद के चलते पति द्वारा अपनी पत्नी को चाकू मारकर घायल कर देने की सूचना पर थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल महिला रजनी श्रीवास्तव, पत्नी अमित कुमार उर्फ पिंटू लाला, उम्र करीब 36 वर्ष को तत्काल जिला अस्पताल उन्नाव ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी पति अमित कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय लल्लन श्रीवास्तव, उम्र करीब 38 वर्ष को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी विवाद को हिंसा से सुलझाना सही नहीं है। ये घटना रिश्तों में विश्वास की कमी को दर्शाती है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दोषी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा
और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये घटना समाज में रिश्तों की नाजुकता और संदेह की भयावता को उजागर करती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि विवाद की स्थिति में भी शांति और समझदारी से काम लें और कानूनी सहायता लें। टीवी 100 के लिए प्रीतम सिंह की रिपोर्ट। और बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र में भी एक युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मृतका के बाएं हाथ की अंगुलियां भी कटी हुई थीं और उसका शव सड़क किनारे पानी में उतराता हुआ मिला। घटना की सूचना पर पुलिस और मृतका के परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने हाफिजगंज पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा भी शुरू कर दिया और पुलिस को शव उठाने नहीं दिया। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र में एक युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतका की फुफेरी बहन ने आरोप लगाया कि नवाबगंज के किराना व्यापारी और उसकी पत्नी ने कार से अगवा कर युवती की हत्या की है। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा के समझाने पर परिजन शांत हुए और 3 घंटे बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवती नवाबगंज के गांव सरदार नगर की रहने वाली थी। रविवार शाम वह अपनी फुफेरी बहन के साथ स्कूटी से बरेली के मॉल में शॉपिंग करने गई थी। शाम 7 बजे दोनों स्कूटी से घर लौट रहे थे जब पीलीभीत हाईवे पर एक कार उनके स्कूटी के पास आकर रुक गई। फुफेरी बहन के मुताबिक कार में व्यापारी और उसकी पत्नी बैठे थे। उन्होंने युवती को स्कूटी से उतारकर अपनी कार में बिठा लिया। इस पर बहन ने फुफेरी बहन से कहा कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, लेकिन जब काफी देर तक वह नहीं लौटी तब बहन ने परिजनों को सूचना दी। लक्ष्मी के भाई समेत परिजन हाफिजगंज थाने पहुंचे। और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने व्यापारी और उसकी पत्नी के खिलाफ युवती को फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कर ली। परिजनों का आरोप है कि वो पुलिस से लक्ष्मी के अपहरण की बात कह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। सुबह 7 बजे राहगीरों ने फैजुल्लापुर मार्ग के किनारे एक गड्ढे में भरे पानी में युवती का शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव निकालकर उसकी पहचान कराई और पता चला कि वह लक्ष्मी का है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने व्यापारी और उसकी पत्नी पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया और पुलिस पर शिकायत को हल्के में लेने का भी आरोप लगाया। इस मामले पर एसपी मुकेश चंद्र मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज दिनांक 15/7/2024 को थाना हाफिजगंज में प्रातः 8:15 बजे करीब द्वारा दूरभाष सूचना प्राप्त हुई कि फैजुल्लापुर लिंक मार्ग पर पानी में सड़क के किनारे एक 23 वर्षीय युवती का शव पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को प्रथम दृष्टया देखने पे उसके सर पर पीछे की तरफ खूनालुदा चोट के निशान तथा हाथ पे कटे का निशान दिखाई दे रहा था। शव की पहचान कराने पर थाना नवाबगंज के सरदार नगर ग्राम में निवासिनी के रूप में उसकी पहचान हुई है। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा, सीओ नवाबगंज हर्ष मोदी और उनकी टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक
टीम ने भी जांच की। एसपी उत्तरी ने बताया कि व्यापारी और उसकी पत्नी की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनसे पूछताछ के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। टीवी 100 के लिए शशांक की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते हैं अगले रुख के साथ में। प्रतापगढ़ जिले के बाघराय थाना क्षेत्र में भी एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। महिला के पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी। इस घटना के पीछे की वजह जानकर लोग स्तब्ध रह गए हैं। इस पर देखिए हमारी है खास रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के बाघराय थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। महिला के पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी। पुलिस के अनुसार पति अपनी पत्नी से उसके पिता से बात करने और उन्हें खाना देने से नाखुश था। उसने कई बार पत्नी को अपने पिता से दूर रहने के लिए मना भी किया था, लेकिन पत्नी ने उसकी एक न सुनी। इस गुस्से में आकर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच की और हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार और प्लास्टिक की बोरी भी बरामद कर ली। पुलिस ने बताया कि यह घटना बाघराय थाना क्षेत्र के छमऊ शुक्ल का पूर्वा हरिहरपुर की बताई जा रही है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। पति ने हत्या की बात भी कबूल कर ली है और बताया है कि उसने गुस्से में आकर ये कदम उठाया। पुलिस ने कहा कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। तो वहीं इस मामले पर सीओ अमरनाथ गुप्ता ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। दिनांक 13/7/2024 को ग्राम हरिहरपुर थाना बाघराय से एक महिला की हत्या के संबंध में तहरीर थाना बाघराय पे प्राप्त हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बाघराय में मुकदमा अपराध संख्या 233/24 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इस घटना के सफल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ द्वारा टीमों का गठन किया गया। इन टीमों द्वारा सर्विलांस तथा फोरेंसिक टीम की मदद से घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त राम कुमार पटेल पुत्र मायाराम पटेल ग्राम हरिहरपुर थाना बाघराय को आज दिनांक 15/7/2024 को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है। लोग ये सोचकर दंग रह गए हैं कि एक पति ने इतनी छोटी सी बात पर अपनी पत्नी की जान ले ली। पुलिस ने कहा कि इस मामले में और भी तथ्य सामने आ सकते हैं और वो हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। इस हत्या के मामले ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि घरेलू विवाद कभी-कभी कितना खतरनाक मोड़ ले सकता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान करें और किसी भी तरह की हिंसा से बचें। टीवी 100 के लिए चांदराज की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने अस्पताल के सामने शव को रखकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी किसी तरह से समझा बुझाकर मृतका का पोस्टमार्टम करवाया। इस पर देखिए हमारी है खास रिपोर्ट। पटना नगर के आगरा रोड पर स्थित केयर हॉस्पिटल की है, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। यह निजी अस्पताल लंबे समय से संचालित हो रहा था, लेकिन 16 जुलाई को यह अस्पताल अचानक सुर्खियों में आ गया। थाना बिछुआ क्षेत्र के ग्राम तकली निवासी ने अपनी 20 वर्षीय पत्नी को प्रसव पीड़ा होने के चलते केयर अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल के डॉक्टर ने शिवानी को भर्ती किया
और उसका प्रसव कराया गया। प्रसव के दौरान महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने जब डॉक्टर से महिला की बिगड़ती हालत के बारे में जानकारी मांगी तो चिकित्सक ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी और जब शिवानी की मृत्यु हो गई तो चिकित्सक ने उसे सफाई के लिए रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल के सामने ही शव रखकर हंगामा किया। मौके पर पहले से ही पुलिस बल तैनात था, जिन्होंने परिजनों को समझा बुझाकर शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अस्पताल संचालक एक सरकारी चिकित्सक है, जो कि एक निजी अस्पताल संचालित कर रहे थे, जो कि अपने आप में गैर कानूनी है। और मृतका के पति ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि चिकित्सक ने उनकी पत्नी की बिगड़ती हालात के बारे में सही जानकारी नहीं दी और समय पर उचित इलाज नहीं किया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना पर सीएमओ राजीव राय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। यह घटना अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और गैर कानूनी गतिविधियों की ओर इशारा करती है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। टीवी 100 के लिए विशाल की रिपोर्ट। और आजकल देश में ऑनलाइन वीडियो गेम की लत नौजवानों को इस कदर से लग रही है कि वे कर्ज में ही डूबते चले जा रहे हैं और गलत राह पर चलने के लिए वह बेबस हैं। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद से सामने आया है, जहां पर एक 30 वर्षीय युवक ऑनलाइन एविएटर वीडियो गेम की लत के कारण 62 लाख रुपए हार गया है और उसने अपने कर्ज को उतारने के लिए, शौक को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। इस पर देखिए हमारी है स्पेशल रिपोर्ट। गाजियाबाद से सामने आया है, जहां एक 31 वर्षीय युवक ऑनलाइन एविएटर वीडियो गेम की लत के कारण 62 लाख रुपए हार गया। अपने कर्ज को उतारने और शौक को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगा। वहीं डीसीपी नगर ने बताया कि सिहानी गेट पुलिस ने आरोपी और उसके 48 वर्षीय साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली से चुराई गई स्कूटी से घरों की रेकी करता है और चोरी की वारदात को अंजाम देता था। उसने 7 घटनाओं को अंजाम देने के बाद गाजियाबाद सिहानी गेट पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पैसे के लेन देन के लिए हमदर्द चौराहे पर मिलने वाले थे, तभी सिहानी गेट पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की स्कूटी, एक मोबाइल, 2 नंबर प्लेट, 5,05,000 नगद और पीली और सफेद धातु के आभूषण बरामद किए। गिरफ्तार चोर पूर्व में ही जेल जा चुका है, जहां से उसने चोरी करने की ट्रेनिंग ली थी। आरोपी की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि ऑनलाइन गेमिंग की लत कितनी खतरनाक हो सकती है और ये युवाओं को किस हद तक अपराध की दुनिया में धकेल सकती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने के लिए सतर्क रहें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। टीवी 100 के लिए वैभव की रिपोर्ट। और कानपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से बर्खास्त किए गए एक सिपाही और उसके साथी को गिरफ्तार किया है, जो कि अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के लिए सक्रिय सदस्य है।
इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 4 चोरी की कारें भी बरामद की हैं। यह गिरोह अलग अलग राज्यों में वाहन चोरी करने के लिए माहिर था और उन्होंने YouTube से देख करके वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देना भी शुरू किया था। ये एक फिल्मी तरीके से वाहन चोरी किया करते थे, जिससे कि पुलिस भी चंभेद हो गई थी। और इसी पर देखिएगा पूरी स्पेशल खास रिपोर्ट। पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से बर्खास्त किए गए एक सिपाही और उसके साथी को गिरफ्तार किया है, जो अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 4 चोरी की कारें भी बरामद की हैं। यह गिरोह अलग अलग राज्यों से वाहन चोरी करने में माहिर था और उन्होंने YouTube देखकर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया था। एक प्रेस वार्ता के दौरान डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया, एसीपी कैंट अंजलि विश्वकर्मा के नेतृत्व में जाजमऊ पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी अलग अलग राज्यों में वाहन चोरी करने के कार्य करते थे। डीसीपी ने बताया कि एक आरोपी को 2015 में उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद परवेज ने YouTube देखकर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 चोरी की कारें, नगद रुपए, मास्टर चाबी और चोरी करने के उपकरण भी बरामद किए हैं। डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास से बरामद किए गए सामान से ये स्पष्ट होता है कि यह गिरोह वाहन चोरी में अत्याधुनिक कुशल था। आरोपियों के पास से बरामद किए गए सामान से ये स्पष्ट होता है कि यह गिरोह वाहन चोरी में अत्यधिक कुशल था। पुलिस ने बताया कि परवेज अहमद पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही था, लेकिन अनुशासनहीनता और अन्य आरोपों के कारण उसे 2015 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी के बाद आरोपी ने अपनी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया और YouTube पर वीडियो देखकर वाहन चोरी की नई तकनीकें सीखी। इसके बाद उसने अपने साथी के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाशी शुरू कर दी है। डीसीपी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जिससे अन्य वाहन चोरी के मामलों का भी खुलासा हो सकता है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वो अपने वाहनों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस मामले पर डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। घटना ये है कि हमारे यहाँ पूरे शहर में भी व्हीकल चोरी हो रही थी 4 व्हीलर, और ये हर 15-20 दिन 25 दिन पे एक व्हीकल चोरी हो रही थी। और उसको लेकर के जो हमारे यहाँ चोरियाँ हुई, उसको लेकर के हमारी एसीपी जो अंजलि हैं, इन्होंने उसको एनालिसिस किया और जब 25-26 दिन बीता तो इनको ये हुआ कि अगली चोरी फिर होने वाली, और अगली चोरी हुई भी, और उसमें जाजमऊ से इनोवा गाड़ी गई वहाँ से। तो ये लोग उस पूरे को लगे कि भाई इस केस को वर्कआउट किया जाए, क्योंकि हर 20 से 25 दिन के बीच में ये चीज रिपीट होती है। इस मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इस गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कानपुर पुलिस की सफलता ने वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस तरह के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीवी 100 के लिए कानपुर से जाफरी की रिपोर्ट। और हापुड़ पुलिस की साइबर क्राइम पुलिस ने विदेशी नाइजीरियन समेत 4 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह ठग सोशल मीडिया पर लड़कियों और महिलाओं के काल्पनिक नामों से आईडी बनाकर भारत के लोगों से दोस्ती किया करते थे और उन्हें अपने जाल में फंसाया करते थे। इसके अलावा वे व्हाट्सएप के जरिए उच्च अधिकारियों की फोटो लगाकर सामान खरीदने और बेचने के नाम पर ऑनलाइन पैसे भी लिया करते थे। इस पर देखिए हमारी है स्पेशल खास रिपोर्ट। हापुड़ की साइबर क्राइम पुलिस ने विदेशी नाइजीरियन समेत 4 शातिर साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने ठगों से 4 मोबाइल फोन, 9 पासबुक, फर्जी रसीदें और नकदी बरामद की है। पकड़ा गया नाइजीरियन ठग दिल्ली से उच्च अधिकारियों की फोटो लगाकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। गिरफ्तार किए गए ठगों में नाइजीरिया के निवासी, जो वर्तमान में दिल्ली के तिलक नगर स्थित न्यू महावीर नगर में रह रहा था, वो शामिल है। इसके साथ ही अन्य 3 ठग बरेली के रहने वाले हैं। साइबर क्राइम पुलिस ने इन ठगों को गिरफ्तार करने के बाद मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस को इन ठगों के पास से मिली सामग्री से कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनसे अन्य ठगी के मामलों का खुलासा होने की संभावनाएं हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये ठग विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके लोगों को ठगते हैं। पहले वे फर्जी आईडी बनाते थे और फिर लोगों से दोस्ती कर उन्हें विश्वास में लेते थे। एक बार विश्वास में लेने के बाद वो व्हाट्सएप पर उच्च अधिकारियों की फोटो लगाकर सामान खरीदने और बेचने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते थे।
ये ठगी का नेटवर्क काफी समय से सक्रिय था और इन्होंने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। पुलिस ने इस मामले में ठोस सबूत जुटाए हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस सफलता के बाद पुलिस ने जनता से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करते समय सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दे। पुलिस ने इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावनाएं जताई हैं और जांच जारी है। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हापुड़ पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया था कि कई लोगों को हापुड़ और अन्य जनपदों में तैनात उच्च अधिकारियों के फोटो दिखा करके उनसे पैसे की डिमांड की जाती थी और ये बोला जाता कि मैं फला अधिकारी बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ इमरजेंसी है, कुछ पैसे की आवश्यकता है, ज़रा तुरंत मेरे इस अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। जब इस पूरे केस को डेवलप किया गया तो इसमें 4 लोगों के नाम अभी तक प्रकाश में हैं और कुछ इसमें वांछित भी हैं। इस घटना से ये स्पष्ट होता है कि साइबर ठगी एक गंभीर समस्या बन चुकी है और लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है और ऐसे ठगों को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। टीवी 100 के लिए हापुड़ से सुंदर की रिपोर्ट प्रियंका चावला के साथ।